नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 3 के 12वें अध्याय कह रक्षति कह रक्षितः चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित, किसके द्वारा पीड़ित होकर वैभव बहिरागतः। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रचंड ऊष्मणा। प्रचंड अर्थात बहुत अधिक, ऊष्मणा अर्थात गर्मी से, बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित होकर वह बाहर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रचंड ऊष्मणा। दूसरा प्रश्न है, भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए किसको काटा जा रहा है। तो वृक्षाः, उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। ग है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कूड़े के ढेर को देखकर वो आपस में बात करने लगते हैं। तो अवकर भांडारम, कूड़े का जो ढेर है उसको देख करके आपस में बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होकर के भी कैसा आचरण करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अशिक्षितेव, अर्थात अशिक्षित की भांति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलना किसके लिए महती क्षति, किसके लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। तो पर्यावरण के लिए। अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। बहुत अधिक गर्मी की वजह से कौन शुष्कता को प्राप्त कर लेता है। तो तालु। दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। तो उत्तर हो जाएगा, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्ध वायुवेगम पश्यति। अस्माभिः, ख है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। तो अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। अर्थात थोड़ा सा हम स्प्रिंट है, उपरि गामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय। अस्माभि अर्थात हम सबके द्वारा, बहुभूमिक मतलब बहुत अधिक जगह लेकर के, बहुत अधिक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, भूमिगत मार्ग जैसे विशेष रूप से मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, ओवर ब्रिज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विनयः संगीताम आहूय किम वदति। विनयः संगीताम आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमभ्यः इति वदति। एक्चुअली यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। वो मार्ग में कूड़ा फेंकने के लिए मना करने के लिए कहता है। थोड़ा सा ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे। सॉरी, क्वेश्चन है, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पात्यति। पात्यति होगा, प्रात्यति नहीं होगा। रोजलिन आगत्य आकर के बालकों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और मार्ग में अन्य जो बिखरे हुए कूड़े थे उन सभी को इकट्ठे करके डस्टबिन में डालती है। अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाए कह उपाय बोधयति। जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है। तो जोसेफ पर्यावरण रक्षायै पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया इति उपायं बोधयति। वह बताता है कि पर्यावरण की रक्षा के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। क्वेश्चन है जागरूकतया, यहाँ पर ये अंडरलाइन है, इसको हमें
प्रश्न में बदलना है। तो जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। तो यहाँ जागरूकतया तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कया। जागरूकतया क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा, कया। धेनु शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। तो शाकफलानाम् आवरणैः यहाँ क्वेश्चन है, अंडरलाइन है, इसको क्वेश्चन में बदलना है। शाक फल के आवरण के साथ जो साग सब्जियों के फल, साग और सब्जी और फल हैं, इनके जो छिलके हैं उनके साथ वो प्लास्टिक को भी खा रही है। तो साग सब्जी के फलों के छिलकों के साथ, तो तृतीया बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, कह। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। वायुवेग सर्वथा अवरुद्ध था, तो वायुवेगः यहाँ पर प्रथमा एकवचन हो जाएगा, कह। सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो अवकर कंडोले यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कस्मिन हो जाएगा, कस्मिन कयो केसु, तो सप्तमी एक वचन कस्मिन। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। तो वस्तूनि यहाँ अंडरलाइन है, इसको क्वेश्चन में बदलना है। तो वस्तूनि प्रथमा और द्वितीय बहुवचन दोनों में चलता है, तो आप प्रथमा और द्वितीय बहुवचन के दोनों में कानी लगा सकते हैं। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में चलता है तो यह अद्वितीय विभक्ति बहुवचन के कानी का आप लगा सकते हैं। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवति। सभी नदी तीर को प्राप्त करके या नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। तो नदी तीरम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो नदी तीरम का हो जाएगा कम, किसको प्राप्त करके। संधि विच्छेद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। ग्रीष्मर्तौ, यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रीष्मर्तौ हो जाएगा, तो ग्रीष्मर्तौ, ग्रीष्म प्लस ऋतौ, ग्रीष्म प्लस ऋतौ, ग्रीष्मर्तौ। अगला है बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य, कांचित, काम प्लस चित, तद्वनम, तद प्लस वनम, तत् प्लस वनम, कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इति प्लस आदीनि। अगर अलग दो शब्द में करेंगे दो जगह पर तो कलम प्लस इत्यादीनि। अतीव आनंद प्रदोयम, इसको भी ऐसे अतीव प्लस आनंद प्रदोयम, और तीन शब्दों में अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो अतीव प्लस आनंद प्लस प्रद, आनंदप्रद प्लस अयम, अतीव प्लस आनंदप्रद प्लस अयम, आनंदप्रद हो जाएगा। विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयेत्। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मिलाया गया है। कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम महती क्षति। कांचित मतलब कुछ, शांति, स्वच्छानि मतलब स्वच्छ घर, पिहिते ढके हुए, अवकर कंडोले मतलब डस्टबिन, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता लाभकारी होता है, गच्छन्ति मित्राणि मित्रों के साथ जाते हैं, अन्यत अवकरम अन्य जो कूड़ा था, महती क्षति बहुत अधिक हानि। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो यहाँ पर देखिए आंसर में आ जाते हैं, क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, उसका केवल आंसर है। तो देखिए यहाँ, प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गता। प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर सभी बालक सायंकाल में गृहाभ्यंतरम घर के भीतर गए, तो ये न हो जाएगा। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र कूड़े के भंडार देख करके वार्तालाप करने लगते हैं। आम सही है। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। आम सही है।
वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। सही है। रोजलिम अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। ये न रोजलिन बच्चों को रोकती नहीं है यहाँ वहाँ कूड़े फेंकने के लिए, बल्कि बच्चे रोजलिन को रोकते हैं। तो ये न हो जाएगा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एक शुष्क वृक्ष, जलता हुआ शुष्क वृक्ष पूरे वन को जलाने में सक्षम होता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे सुपुत्रेण लिखा है, इसलिए न हो जाएगा। बालकाः धेनु कदली फलानि भोजयन्ति। तो सही आम हो जाएगा, क्योंकि बालक गाय को कदली फल खिलाते हैं। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी जल में नहाकर बालक प्रसन्न होते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये भी सही है, ये जो कथन है सही है, इसलिए आम हो जाएगा। घटनाक्रमानुसार लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन सा उस स्टोरी के हिसाब से है, तो उसको लिखना है। यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है। पहले वो गर्मी से पीड़ित होकर के एक एक करके घर के बाहर जाते हैं। फिर बताया गया है कि वृक्षों के बराबर लगातार काटने की वजह से सभी बालक दुखी होते हैं और नदी के किनारे जाना चाहते हैं। मार्ग में कूड़े फैले वेले देख करके वो बहुत चिंतित होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ऊपर से रोजलिन कूड़े फेंकती है तो उससे भी बात करते हैं, और फिर रोजलिन आती है और कूड़े को भी वापस डस्टबिन में डालती है। साग फलानाम आवरणई, साग और फल सब्जियों के जो छिलके हैं उनको धेनु खा रही थी, गाय खा रही थी, तो उसको ये लोग बुला करके कदली फल खिलाते हैं। प्लास्टिक पक्ष पर चर्चा करने के लिए, प्लास्टिक के गुण और दोष पर चर्चा करने के लिए वो बात करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, और अंत में जल विहार करके सभी प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। धन्यवाद।